राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। So reading from 10th canto श्रीमद् भागवतम, अध्याय छठा, पूतना का वध। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने पूतना का स्तन पान किया और उसके साथ उसके प्राणों को भी पान किया भगवान ने। और जब पूतना का मरण काल आया तो पूतना अपने असली विकराल रूप में, राक्षसी रूप में आ गई। 6 योजन लंबी थी पूतना। और वो कहाँ गिरी? भगवान की योग माया शक्ति से वो ब्रजवासियों के ऊपर नहीं गिरी। वह कहाँ गिरी? वो कंस के जो बगीचे थे, यहाँ पे अनेक फलों के पेड़ थे, उसमें जाके गिरी वो। और उसके बाद पूतना, ब्रजवासियों ने पूतने के शरीर को काटा। ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को देखा, पूतना की छाती पर खेल रहे थे भगवान। तो पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उसको धा दी गई, अग्नि दी गई उसके शरीर को। और अति विस्मित बात यह हुई, आश्चर्यजनक, कि पूतना के शरीर से अगरू की सुगंध, सौरभ मतलब सुगंध निकल रही थी। दूर दूर तक अनेक गांव में फैल रही थी। बड़ी विस्मयकारी बात थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते इसमें कोई विस्मय नहीं था, क्योंकि पूतना के पाप नष्ट हो गए थे भगवान के स्पर्श करने से। भगवान ने उसका स्तनपान किया था पूतना का, तो उसके पाप उसके अंदर नहीं रहे। तो इसके कारण अब वो भगवान की झूठन बन गई थी, भगवान के प्रसादी बन गई थी वो। और जो प्रसाद जो भगवान का होता है उसमें तो सुगंध ही आती है, वो तो पवित्र करने वाला होता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि केवल जिन्होंने भी वो सुगंध सूंघी पूतना के शरीर की, जब दाह संस्कार किया गया था, तो वह भी पवित्र हो गए। दूर दूर तक सब लोग पवित्र हो गए जिन्होंने भी वो सुगंध सूंघी, क्योंकि वो भगवान की प्रसाद थी वो भगवान की। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमें श्लोकों में लिखा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोपियों ने, और क्योंकि यशोदा मैया और रोहिणी माता तो स्तब्ध थी, वो समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हुआ। इतनी विकराल रूप को देखकर वो तो स्तब्ध हो गई, कुछ क्रिया नहीं कर पाई, निष्क्रिय हो गई दोनों माताएं। तो अन्य वृद्धा गोपियों ने कृष्ण को गोद में, पूतना के शरीर पे चढ़े और कृष्ण को गोद में उठाया। फिर उसके बाद कृष्ण का न्यास क्रिया किया, और अपनी न्यास क्रिया होता है न्यास मतलब
बीज न्यास, कर न्यास, न्यास रक्षा के कुछ मंत्र होते हैं। उसे जैसे हम भगवान को कुछ भोग भी लगाते हैं तो कुछ हाथों से संकेत करते हैं, कुछ मुद्राएं बनाते हैं, उसको न्यास क्रिया बोलते हैं। इस प्रकार गोपियों ने, अनेक गोपियों ने मिलकर न्यास क्रिया, अंग न्यास जिसे बोलते हैं, अलग अलग अंग को छुआना ताकि भगवान की रक्षा हो। क्योंकि वात्सल्य भाव की गोपियां हैं। अंग न्यास किया, कर न्यास किया, फिर बीज न्यास किया, कृष्ण अपना भी किया और कृष्ण का भी किया, क्योंकि उन्होंने भी स्पर्श किया था पूतना के शरीर को। तो उन्होंने कृष्ण का भी बीज न्यास किया, अपना भी किया और मंत्र गाए। भगवान विष्णु के मंत्र थे वो न्यास क्रिया में जो उच्चारित किए जाते हैं वो सब किया। अम, मम, आइम, शोम, ये सब बीज मंत्र हैं। कुल मिला के 11 बीज मंत्र होते हैं। तो वो उन्होंने अनेक मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान का न्यास क्रिया किया। उसके बाद भगवान को गोमूत्र से नहलाया गया। उसके बाद भगवान को गोधूली, गाय की जो खुर की जो धूली होती है उससे भगवान पर छिड़काव किया गया। और उसके बाद भगवान को 12 जगह तिलक लगाए गए गोबर से। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इस प्रकार ये उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु का नाम, भगवान को 12 जगह तिलक लगाए गए गोबर से। ये सब हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब क्या हो रहा है, अब नंद बाबा आ रहे हैं कर देकर मथुरा से गोकुल की ओर, और सबको एक सुगंध आ रही है, सौरभ्या सुगंध आ रही है, बहुत ही आनंदायिनी सुगंध थी वो, जैसे अगरू की होती है। तो इसमें उसके बाद एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि पूतना को भगवान ने धात्री की गति दे दी, सारूप्य सालोक्य गति मिल गई पूतना को, क्योंकि जिस भाव से भी आई थी भगवान की तो धात्री बनी गई वो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के 2-3 श्लोक रहते हैं, इस अध्याय का अंत हो जाएगा यहाँ पे 2-3 श्लोक में। छोटी क्लास ले लेंगे आज। तो पढ़ते हैं, पदभ्याम भक्ति हृदयस्थभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदिते अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि ततस्तनम यातु धान्यपि सा सर्गः ममापजननी गतिम कृष्णा भुक्तस्तनशीरः किम गावो अनुमात्रः। ये 2 श्लोक में 2 श्लोक पढ़ते हैं, या एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, एक और श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। तो अब इसका अर्थ हम समझते हैं। 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है। पयांस्यासाम अपिबितं पुत्र स्नेहस्तनुतानि अलम भगवान देवकी पुत्रा केवल्य आदि अखिल प्रतः तासाम अविरतं कृष्णे कुर्वन्ति नाम सुत ईक्षणं पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभवा। ये 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, कथा को बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पतभ्याम भगवान क्या भक्त हृदय स्थभ्याम, भक्त हृदय स्थभ्याम कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को के चरणों को अपने हृदय में स्थित करते हैं। भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों को स्तभ्याम, पद मतलब भगवान के चरणों को
भक्त हृदय, भगवान अपने चरणों को भक्तों के हृदय में क्या करते हैं, उदित करते हैं, स्थित करते हैं। भक्त हृदय स्थभ्याम लोक वंदिते, जिन चरण कमलों को बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा शिव महान जैसे ऋषि मुनिजन सब अपने भगवान जिन चरणों की वंदना करते हैं, जिन चरणों की वंदना करते हैं शिवदेव गोस्वामी, लोक वंदिते, वंदना होती है जिनके चरणों की। फिर कहते हैं वंदभ्याम, वंदना होती है, सेवा होती है जिनके चरणों की, वो भगवान कृष्ण। वंदभ्याम और पद्मभ्याम, चरण कमलों से, यस्या अंग समाकस्य, भगवान ने केवल अपने, भगवान तो स्तनपान कर ही रहे थे पूतना का, लेकिन अपने चरणों को भी, जैसे एक बच्चा होता है अपने चरणों को भी, अपने पैरों को भी माता के स्तनों पे दबा के रखता है, मतलब स्थित कर देता है ताकि तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यस्या अंग, जिन्होंने भगवान ने अपने शरीर स्पेशली समाक्रम्य दृढ़ रूप से दबा रखा था पूतना के वक्षस्थल को, भगवान स्तनम अपिबतम, और पूतना का स्तनपान किया भगवान ने। सह यातु धन्यपि, यातु अधन्या थी पूतना, अधन्य मतलब राक्षसी थी पूतना, उसको भी भगवान ने स्वर्ग जनिम गतिम, यहां पे स्वर्ग का अर्थ हमारे आचार्य कह रहे हैं, मतलब भगवान ने कृष्ण लोक वैकुंठ दे दिया, गोलोक दे दिया उसको, सामीप्य सालुक्य मुक्ति दे दी। तो भगवान ने स्तनपान किया, दृढ़ रूप से दबा के अपने चरणों को भी स्थित कर रखा था, अपने हाथों से भी पकड़ रखा था भगवान ने पूतना के शरीर को, वक्षस्थल को। यहाँ पे यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सह यातु धन्यापि, राक्षसी हो स्वर्ग जननीम गतिम, जननी की गति दी भगवान ने उसको, जननी की गति दी पूतना को। और क्या लिखा है, अब आप प्राप्त की, क्योंकि कृष्ण भुक्त स्तन शीरा, कृष्ण भुक्त स्तन शीरा, उसके स्तन का शीर मतलब दूध, कृष्ण भुक्त थी, कृष्ण प्रसादी थी वो। यहां पे लिखा है जिनका कृष्ण स्तनपान किया था, ऐसी अनुमात्र, जिनका स्तन पूतना का, तो उसको तो भगवान ने जननी की गति देती, जननी की धात्री की गति दे दी। और उन माताओं का क्या होगा, उनको क्या गति देंगे, किमोत्ते न्याय है संस्कृत में होता है, तो उनको क्या गति देंगे, जो निरंतर अविरत कृष्ण को स्तनपान कराते रहते हैं, जैसे गौएं थी या और भी गोपियां थी, या यशोदा मैया थी, या और भी अनेक गोपियां जो कृष्ण को स्तनपान कराती थी अविरत, बिना किसी, और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। कृष्ण भुक्त स्तन शीरा अनुमात्रा, अनुमात्रा होता है जो माता नहीं है लेकिन अनुमात्रा है, मातर हैं, मातर मतलब धात्री, या कृष्ण की धात्री बोल सकते हैं, या आया जिसे बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे, गोपियां, तो गौएं और गोपियां दोनों अनुमात्र में आती हैं। अनुमात्र गाये किम, और गायों के संबंध में किम, उनका तो कहना ही क्या, किम लिख रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, उनका तो कहना ही क्या। तो फिर आगे बोल रहे हैं राजन, बोलते हैं पयांसी कृष्ण, तो फिर कहते पयांसी या साम अपिबतः पुत्र सेना स्नेह युतम अलम, जो कृष्ण हे परीक्षित, केवल्य अखिल प्रद, जो केवल्य मुक्ति देने वाले हैं बड़े बड़े योगी ज्ञानियों को, और भी अनेक भुक्ति मुक्ति भगवान ही देते हैं। केवल्य अखिल प्रद, तो प्रदाता है, सारे फलों को देने वाले हैं, जो भगवान देवकी पुत्र, वो भगवान देवकी पुत्र, यासाम पुत्र स्नेह तानी,
देवकी पुत्र वो भगवान यासाम, जिन यासा मतलब उन गोपियों को जो वात्सल्यमयी गोपियां हैं, पुत्र स्नेह अनुस, और जिनका स्तन चूता रहता था दूध से स्वतः, जैसे गायों का, और अनेक गोपियों का स्तन चूता रहता था कृष्ण को, कृष्ण के प्रति जो पुत्र स्नेह के कारण, वात्सल्यता भाव के कारण, और जो निरंतर अलम अपिबिता, भगवान ने तो उनका पान किया, उनका सबका पान किया। कृष्णो स्वयं भगवान ने सुतेक्षण हम, और उन्होंने सुलेक्षण मतलब एक क्षण, भगवान ने पुत्र रूप में उनका पान किया, उनका पुत्र बन के उनका पान किया। देखिए, सुलेक्षण कुर्वती नाम, ऐसा भाव रखने वाली, पुत्र का भाव रखने वाली कृष्ण के प्रति, कुर्वती नाम तासाम अज्ञान, जिनमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासाम अज्ञान असंभव, जिनके अंदर कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसी गोपियों में, ऐसी गायों में असंभव है उनके अंदर ज्ञान होना, क्योंकि कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है उनका, अतीव वात्सल्य भाव है, तो उनमें अज्ञान संभव नहीं। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं अज्ञान असंभव तो संसार पुनः न कल्पते, तो जब अज्ञान नहीं है तो इस भौतिक, उनका भौतिक संसार कैसे हो सकता है, वो पुनः वो जन्म मृत्यु में कैसे फंस सकती हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु में फंसने का कारण या संसार का कारण तो अज्ञान ही तो है, जीव का अज्ञान ही इस संसार में जीव को बांधे रखा है। तो जब वो गौओं में उन मातरहा मतलब गोपियों में जिनका कृष्ण के प्रति पुत्र का भाव था, वात्सल्य का भाव था, उनमें अज्ञान कैसे संभव हो सकता है परीक्षित, और उनका संसार कैसे संभव हो सकता है, संसार में नहीं है वो, इस संसार भौतिक संसार में नहीं फंसी हुई वो, क्योंकि अज्ञान नहीं है, इसके कारण संसार नहीं है उनका तो एकमात्र ध्येय है कृष्ण को प्रेम करना वात्सल्य भाव से। ये 4 श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो श्रीधर स्वामी इन श्लोकों में लिखते हैं, तो पदभ्याम भक्त हृदय स्थभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते, भगवान के चरणों की बात बता रहे हैं, यहाँ पे चरणों के विषय में बता रहे हैं। भगवान के चरण जो भक्त के हृदय में स्थित रहते हैं, जिनकी बड़े बड़े देवी देवता वंदना करते हैं, लोक में वंदना होती है। अंग यस्याम, उन चरणों और हाथों से भगवान ने कर कमलों से, अंग यस्याम समाक्रम्य, जोर से पूतना के देह को पकड़ रखा था। भगवान अपिवितम स्तनम, उसका स्तनपान किया भगवान ने। या तो धन्यापि सह स्वर्गवाप जगतिम जननी गतिम, और इसके कारण पूतना को भगवान का धाम मिला, जननी गति मिली उसको। हाँ, कृष्ण भुक्त स्तन शीरा किम गावो तु मातरहा, और जो कृष्ण भुक्त जो स्तन शीरा, जो अपने जो गायें हैं, जो वृद्धा गोपियां हैं, जो कृष्ण को अपने स्तनों से पान कराती थी दूध का, पयामसी मतलब दूध, यासाम अपीबिता पुत्र से, और जो पुत्र स्नेह से युक्त थी, जिनसे कृष्ण निरंतर दूध पीते थे, जिनका भगवान देवकी पुत्र, ऐसे भगवान देवकी पुत्र केवल्य अखिल प्रदा, जो केवल्य मुक्ति देने वाले हैं, जो सारे फलों के प्रदाता हैं। तासाम अविरतम, अविरतम मतलब होता है निरंतर, निरंतर। कृष्णे कुर्वतीताम, कुर्वती नाम मतलब स्तनपान कराने वाली वो गोपियां, सुतेक्षणम जो कृष्ण को अपने सुत के रूप में देखती थी, स्पर्श करती थी अपने पुत्र के रूप में। न पुनः कल्पते, तो उनकी कल्पना क्या की जा सकती है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजन संसारो अज्ञान संभवा, वो क्या संसार में कभी अज्ञानता में फंस सकती हैं वो गोपियां, वो गायें, तो फिर उनका संसार कैसे संभव हो सकता है। जब अज्ञान नहीं है तो संसार नहीं है, जहां अज्ञान है वहीं संसार है। तो इस प्रकार 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने
इस भगवान की महान गुणों को प्रकट किया। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज की कमेंट्री में अपने भाष्य में लिखते हैं इन 4 श्लोकों में कि यदि कोई शंका करे कि पूतना यदि ऐसी दुष्टा थी तब उसने कैसे सद्गति प्राप्त की, अगर कोई शंका करे, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, तो उत्तर है कृष्ण की महिमा की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की महिमा इतनी ऊंची है, फिर भी उस महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं उस पूतना को गति प्राप्त हुई, यह पुनः आश्चर्य की बात है। इस विशेष रूप में पदभ्याम श्लोक में दिखाते हैं। भगवान के 2 चरण भक्तों के हृदय में तो रहते हैं, अन्यों के हृदय में नहीं रहते। वो जो अभक्त होते हैं उनके हृदय में नहीं रहते भगवान, तो उन्हें पूतना के हृदय में भगवान ने अपने चरणों को लगा रखा है, स्पर्श करा रखा है पूतना के हृदय को। ये कैसे संभव? क्योंकि भगवान के चरण अभक्तों के हृदय में नहीं रहते, केवल भक्तों के हृदय में रहते हैं। ध्यान रहे, उन चरणों को भगवान किसी अन्य विषयी के हृदय में स्थापित नहीं करते। जो विषयी लोग हैं, भोगी लोग हैं, उनके हृदय में भगवान अपने चरणों को स्थापित नहीं होने देते। यहां पे बोल रहे हैं हमारे सारे, इन चरणों की श्री ब्रह्मा शिव आदि जो स्वयं सारे लोगों द्वारा वंदित हैं, केवल नाम मात्र लेकर वंदना कर पाते हैं भगवान के चरणों की, उनके हृदय में भी स्थित नहीं होते। देखिए आसानी से, ऐसे भगवान के चरणों की महिमा है। उनकी साक्षात सेवा नहीं कर पाते। बड़े बड़े देवी देवता लोग भी भगवान के चरणों की साक्षात सेवा नहीं कर पाते, परंतु यहां पूतना के हृदय पर उन चरणों से भली भांति चढ़कर उनका स्पर्श मात्र भगवान ने कराया। स्पर्श तो कराया, लेकिन पूतना के हृदय में भगवान के चरण स्थापित नहीं थे। याद रखिएगा, भगवान ने अपने चरणों को स्पर्श कराया पूतना के वक्षस्थल पर, लेकिन हृदय में नहीं स्थापित थे पूतना के। यहां पे ये तब श्री कृष्ण ने पूतना का स्तन भी पिया, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे श्रीधर जीव गोस्वामी की कमेंट्री है एक्चुअली यहाँ पे। तब श्री कृष्ण ने पूतना का स्तन भी पिया। यदि ऐसी पूतना को सद्गति मिल गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रसंग में कहते हैं पूतना ने माता के वेश और भाव का अनुकरण किया, नकल की। अनुकरण मतलब नकल की, वो भाव की नकल की और माता के वेश की नकल की। कम से कम इतना तो किया उसने, इसलिए उस पर कृष्ण की करुणा उमड़ पड़ी, कृष्ण की करुणा उमड़ पड़ी। यहां पे इस प्रकार बोल रहे हैं। तो उसको पूतना को क्या मिला? इस शास्त्र बोलता पूतना अपि सकुला त्वामेव देव पिता। इस पद्य के अनुसार गोकुलम वन वैकुंठम प्राप्त हुई। मतलब कृष्ण उपनिषद को कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी। कृष्ण उपनिषद में लिखा है कि उसको ब्रज वैकुंठ मिला। मतलब ब्रह्मा संहिता में भी कहा है गोकुल अख्यम महत पदम। इन सब प्रमाणों के आधार पर श्री गोकुल को केवल प्रपंच का एक लोक नहीं बतलाया गया है। भूमि पर जो है लिखा है चिंतामणि प्रकर सतम शुकल्प वृक्ष। तो यहां पे कहने का अर्थ यह है पूतना को धाई जो होती है, जो धाई होती है, धात्री जो होती है, कि सारूप्य वाली मुक्ति तो मिली परंतु सेवा सुख नहीं मिला कृष्ण का। उसको सारूप्य गति मिली पूतना को, लेकिन सेवा सुख नहीं मिला। इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान की सेवा का सुख नहीं मिला पूतना को। यदि कोई कहे कि पूतना के दृष्टांत से माताओं को भी पूतना जैसी गति मिली होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी लिखते हैं। इस आशय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भुक्त स्तन शीरा किमु गावो तो मातरहा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, जो गायें स्नेह युक्त होकर कृष्ण को निरंतर अपना दूध पिलाती थी, या जो गोपियां जो अपना निरंतर दूध पिलाती थी पुत्र स्नेह के कारण, अतः सिद्ध होता कि गाय और माताओं को तो उनको भी जननी की गति प्राप्त हुई। इस बात का कहना ही क्या, इन दोनों को जननी गति स्वतः ही प्राप्त है, क्योंकि वह नित्य परिकर है भगवान की। उन माताओं के रूप में प्रयोग नित्य माताओं का महिमा। तो यहाँ पे सभी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि सारूप्य पाके प्रवेश भले ही मिल गया हो पूतना को,
परंतु भगवान का सेवा सुख नहीं मिला। वैसे भी उसने स्तनपान ही कराया, स्तन में दूध का पान नहीं कराया पूतना ने। इस प्रकार ज्ञान द्वारा केवल्य पुरुषार्थ प्रदान करने वाले भगवान तो अपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाली भक्ति नहीं देते, केवल्य दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं भगवान, मोक्ष दे देते हैं, केवल्य मोक्ष दे देते हैं, लेकिन आसानी से भगवान भक्ति नहीं देते किसी को भी। यहां पे यही बोल। इसी प्रकार जो ऐश्वर्य उपासक है भगवान के, ऐश्वर्य युक्त उपासक हैं भगवान के, भक्तों को भगवान भगवत रूप मात्र प्रदान करने वाली वैधि भक्ति दे देते हैं। वैधि भक्ति जिसमें नियमों के अनुसार जो भक्ति की जाती है, वैधि भक्ति दे देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देते भगवान। जो ऐश्वर्य युक्त उपासक है भगवान के, लेकिन जो केवल प्रेम युक्त उपासक हैं उनको तो भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। श्री जीव गोस्वामी इस प्रकार लिखते हैं, जिस देवकी कि आप जन्म से ही पुत्र हुए, परंतु यशोदा जैसा लालनमय वात्सल्य भाव देवकी का नहीं था। देवकी के यहां तो भगवान ने जन्म लिया, लेकिन जो असली वात्सल्य भाव भगवान को जो मिला वो तो यशोदा ने ही दिया भगवान को। यशोदा ने ही वात्सल्य प्रेम दिया भगवान को, तो जो देवकी को नहीं मिला, देवकी माता को नहीं मिला, इसलिए नंद यशोदा के भाव की प्रशंसा यहां पे कर रहे हैं। पितरो नंद विंदेतः, सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कह रहे हैं, उन कृष्ण ने इन गायों और माताओं को अतिशय पुत्र स्नेह से बहने वाले दूध को पर्याप्त मात्रा में पिया। यहां कृष्ण और माताओं में परस्पर भाव की गाढ़ता से दूध में आधिक्य और सर्वोत्तमता दोनों का ही दर्शन करा दिया है। इसलिए बोल रहे हैं, इस तरह समझ लेना चाहिए कि ब्रजवासियों को, इन ब्रजवासियों को अज्ञान असंभव है, अज्ञान संसार असंभव है, क्योंकि संसारित्व घटित नहीं होता इनका, संसार में नहीं होते, ये संसार में नहीं है, क्या है, क्योंकि ये ज्ञान से भी ऊपर की स्थिति है इन गोपियों की, इन गायों की, क्योंकि भगवान ज्ञान से भी ऊंची स्थिति है इनकी, क्योंकि वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति। जहां संसारियों के जीव में कह रहे हैं एक शुद्ध भक्त का अतीव दुर्लभ है दर्शन करना, तो इन माताओं का, इन गोपियों का क्या कहना, कितना दुर्लभ होगा इनका दर्शन करना, इनका साक्षात्कार करना कितना दुर्लभ है। जब एक शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त है वही इतना दुर्लभ है इस संसार में, तो फिर इन गायों का क्या कहना, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इन माताओं का क्या कहना जो प्रगाढ़ वात्सल्य प्रेम धारण कर रखा है जिन्होंने अपने हृदय में कृष्ण के प्रति। इससे प्रकट होता है कि कृष्ण सुत भाव संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जहां कृष्ण हैं वहीं गोपियां हैं। हे राजन, अर्थात तुम भी भगवत तत्व ज्ञान में विराजमान होने के कारण शोभित हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी कह रहे हैं कि क्योंकि तुम भी भगवत ज्ञान से शोभित हो, तुम भी भगवत भक्त हो, अथवा सिद्धांत में श्रवण में सावधान होकर संबोधित किया। अतः ये कृष्ण, ये भगवान ने स्वर्गस्य जननीम गतिम, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। परीक्षित क्यों इतना चौंका रहे हो? भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दी पूतना को। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं 4 श्लोकों में, भगवान की निष्कारण कृपा को की प्राप्त की गई पूतना के सौभाग्य को जरा देखो। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, जरा सौभाग्य को तो देखो पूतना के। और कोई कारण नहीं था पूतना का, निष्कारण अहेतु की कृपा की भगवान ने पूतना पर। इसलिए कह रहे ये 2 पद्म भगवान के चरण को हृदय में धारण करते हैं, परंतु वे पूतना ना तो भक्त थी और ना ही अभक्त थी, किंतु वह तो कृष्ण की बैरणी थी, कृष्ण की दुश्मन मतलब शत्रु थी। कृष्ण के चरण उन ब्रह्मा और रुद्र के द्वारा वंदनीय हैं जो स्वयं लोक वंदित हैं, जबकि पूतना ना तो कृष्ण के चरणों की वंदना की ना पूतना ने, ना ही अवंदना की पूतना ने कृष्ण के चरणों की।
परंतु मरण के समय उसने उन चरणों को अपने हृदय से निकालने का ही प्रयास किया था पूतना ने। जब मर रही थी तो हटा रही थी कृष्ण को, अपने स्तन से दूर कर रही थी, छोड़ मेरे स्तनों को छोड़, और भगवान के चरणों को अपने छाती से दूर कर रही थी पूतना, जब मरण काल था पूतना का। जब वह ऐसा नहीं कर सकी तब उसने अपनी पूरी ताकत से उन चरणों को पीटना प्रारंभ किया। यह भाव है। श्री कृष्ण ने भी उसके स्तन पर पूरी तरह चढ़कर, ना कि जरा सा छूकर स्तन का पान किया। अतः ये धातु धानी स्वर्ग में जननी गति की प्राप्त हुई। यहां स्वर्ग का तात्पर्य कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक की प्राप्ति हुई इसको जननी के रूप में, जैसा कि कहा गया है। तो श्री ब्रह्मा जी ने भी बोला है, पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता। ब्रह्मा जी आगे बोलेंगे इस बात को अपने प्रार्थनाओं में। इन सब वचनों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग का अर्थ वैकुंठ ही है। नश्वर स्वर्ग नहीं मिला पूतना को, वैकुंठ मिला, वैकुंठ मिला। उत्तर है जहां श्री यशोदा अर्थात गोलोक, इस गोलोक का ही कथन वही स्वर्ग, तो यहां पे ही बोल रहे हैं। पूतना ने सुख ऐश्वर्य उत्तर सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। सुख ऐश्वर्य सालोक्य मुक्ति प्राप्त की पूतना ने। यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इस प्रकार। परंतु उसने प्रेम सुख ऐश्वर्य उत्तर सालोक्य मुक्ति तो प्राप्त की, लेकिन प्रेम उत्तर मुक्ति प्राप्त नहीं की। प्रेम नहीं उत्पन्न, प्रेम नहीं था पूतना के हृदय में, इसलिए प्रेम सेवा उत्तर सामीप्य गति प्राप्त नहीं हुई। ये विश्वनाथ ठाकुर इसको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उसको सुख ऐश्वर्य उत्तर सालोक्य गति प्राप्त हुई। सालोक्य मतलब एक लोक में रहना, एक ही लोक में रहना, भगवान के लोक में रहना, वो तो प्राप्त हुई। लेकिन पूतना को प्रेम उत्तर, प्रेम वाली, प्रेम जो देने वाली जो गति होती है, प्रेम उत्तर सामीप्य गति प्राप्त नहीं हुई। सामीप्य गति मतलब होता है भगवान के समीप रहना, वो गति प्राप्त नहीं हुई। सेम लोक में रहना, वैकुंठ में रहना, वो गति प्राप्त हुई, वो भी सुख ऐश्वर्य युक्त गति प्राप्त हुई, प्रेम युक्त गति प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जननी संबंधी गति दो प्रकार की होती है। जननी यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जननियों की गति भी दो प्रकार की होती है। एक तो सुख ऐश्वर्य सालोक्य गति, जो पूतना को मिली, और दूसरा होता सामीप्य गति, भगवान के समीप रहना, भगवान से प्रेम करना, वो गति प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए उद्धव ने भी बोला है जननी, अनेक श्लोक को कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यहाँ पे अथा कोई प्रश्न करे कि किम गावो अनुमात्रः, कि जब पूतना को ऐसी गति प्राप्त हुई तो उन गायों को, उन गोपियों को क्या गति प्राप्त होगी? केमुत्ते नोय के द्वारा कहते हैं कि उत्तर है नहीं, वह तो बैर भाव वात्सल्य भाव दोनों में तुल्यता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर आप कहो कि उनको भी वही गति प्राप्त होगी जो पूतना को हुई है, उन गायों की, उन गोपियों की, यशोदा मैया की, तो ये तो पक्षपात हो जाएगा भगवान की ओर से। तो कह रहे हैं ये तो दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती दोनों गतियों में। एक गति दूसरी है, पूतना की कोई और गति हुई है जो प्रेम युक्त, स्नेह युक्त, वात्सल्य युक्त, जो कृष्ण को अपना स्तनपान कराती हैं या गायें अपना स्तनपान कराती हैं कृष्ण को, उनकी गति तो परम गति है। इस उपेक्षा में कहते हैं व्यायाम सिवा, कृष्ण अन्य साधकों को तो केवल मोक्ष देते हैं, परंतु अपनी माताओं को दूध के अतिशय दुर्लभ बुद्धि से कृष्ण ने पिया। उनके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं स्तन्यामृतम पिबतम अतीव ते मुदा। उनको भगवान कौन सी वांछित वस्तु देते हैं? उल्टे सत्य तो यह है कि माता गण ही कृष्ण को वांछित वस्तु देती हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कृष्ण क्या उनको वांछित वस्तु देंगे अपनी, वो उन माताओं को जो वात्सल्य युक्त हैं कृष्ण के प्रति, उल्टा वो ही कृष्ण को देती हैं, अपना स्तनपान कराती हैं, कृष्ण को आनंद देती हैं। कृष्ण क्या उनको देंगे? कृष्ण के पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए उनके पास, उनको। यहाँ पे ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया फल नहीं है। इन गोपियों
को तो ये योग्यता प्राप्त है कि वे कृष्ण की वांछाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी योग्यता कृष्ण ने गौ और गोपियों को प्रदान की थी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गोलोक की बहिर्मंडल रूप कृष्ण वैकुंठ की तुलना में, गोलोक स्थिति की तुलना में भौम ब्रजवासियों की कृष्ण की वांछा पूर्ण करने की योग्यता युक्त स्थिति ही सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। कहने का अर्थ यह है हमारे आचार्यों का कि जो भौम वृंदावन है, जो पृथ्वी पर उतरा था वृंदावन, यहाँ पे भी जो गति है, जो उनको गति मिली है भगवान को निरंतर अपना स्तनपान कराने की, वो पूतना की गति नहीं है, वो अलग है। भौम वृंदावन में भी उनकी बहुत परम उच्च स्थिति है। देवकी के पुत्र होकर भी कृष्ण ने उन गायों और गोपियों का दूध पिया, जबकि देवकी का दूध नहीं पिया भगवान ने कभी। स्तनपान देवकी का नहीं किया भगवान ने, उन गौओं का किया, उन मातरों का किया, गोपियों का किया। इससे देवकी की तुलना में ये ज्यादा उत्कर्ष स्थिति में है गायें और गोपियां। देवकी माता की तुलना में इनकी स्थिति उत्कर्ष है, ज्यादा ऊंची स्थिति है इनकी। इसलिए इन सब में तो गोपीगण की तो इस प्रकार हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस कि भगवान को अधिक वशीभूत करने के कारण और भी अधिक श्रेष्ठ स्थिति है। भगवान के दास्य भक्तों में से ऊंची स्थिति है भगवान के प्रति जो मैत्री भाव रखते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा ऊंची है। और जो मैत्री भाव के भक्त हैं भगवान के प्रति, उनसे भी ऊंची स्थिति है वात्सल्य भाव के भक्तों की, जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव को धारण करते हैं। और जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव को धारण करते हैं, उससे भी अधिक ऊंची स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है उन गोपियों की जो भगवान के प्रति माधुर्य भाव को धारण करती हैं, माधुर्य भाव को धारण करती हैं, उनकी सबसे उत्कृष्ट स्थिति है। इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे 4 श्लोक और पढ़ेंगे, अभी तो समय है। आगे 4 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हम पढ़ते हैं, कूटस्कटधूमस्य सौरभ्य प्रखाये व्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वन्दतो व्रजम् आयुः ते तत्र वर्णितं गोपे पूतना आगमनादिकम् श्रुत्वा तत् निधनं स्वस्ति शिशोच्च आसन् सुस्मितः। 4 श्लोक पढ़ते हैं। नंदा स्वपुत्रम् आदाय प्रेत्ते आगतम् उदारधि मूर्घनिः उपधान्य परमां मुदं लेभे कुरुद्ध्वा। फिर कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम। ये तो फल श्रुति है, जो सुनता है पूतनावत की, ये तो उसको बता रहे हैं। अभी हम इन श्लोकों पर चर्चा करते हैं कि कह रहे हैं, कटा धूमस्य नंद बाबा जो थे, ब्रजौकसा, ब्रज मतलब नंद बाबा और अनेक ब्रजवासी जन, ब्रजौकसा कटुम धमस्य, तो कटु धूमस्य, धूम जो धुआं निकल रहा था, कहां से? उस जब आ रहे हैं नंद बाबा मथुरा से, तो देखा कि धुआं निकल रहा है गोकुल से, मतलब शमशान घाट से धुआं निकल रहा है। कटु धूमस्य, शमशान के धुआं। कह रहे सौरभ्याम, जब सूंघा नंद बाबा और अनेक गोपों ने जो मथुरा गए थे कृष्ण कंस को कर देने, टैक्स देने, जब तो आते उन्होंने सूंघा उस धुएं को, वो देखा कि शमशान घाट से निकल रहा है वो तो जब अवधान, अब ग्रहण आया, जब ग्रहण किया उस जो धुआं था, सौरभ सुगंधित युक्त जो धुआं था, इदम किम कुतः, ये कहां से निकल रहा है, क्या है ये? सबने सूंघा, ये क्या है? इतनी सुगंध, अगरू की सुगंध आ रही है, क्या है? किम कुतः एवा, कहां से आ रही है ये? नंद बाबा ने पूछा। इति वंदतः,
परस्पर एक दूसरे से चर्चा करने लगे। व्रजम आयम, और वो व्रज में आ पहुंचे। ऐसी चर्चा करते करते नंद बाबा और अनेक गोप व्रज में आ पहुंचे। ते तत्र गोपे, और मथुरा में पहुंचकर जब आ गए तो गोकुल में तत्र गोपे, अनेक गोकुल को रक्षा के लिए नियुक्त जो नंद बाबा जब गए थे मथुरा, कुछ गोपों को नियुक्त कर गए थे कि ताकि गोकुल की रक्षा हो पाए। जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको नियुक्त कर गए थे कुछ गोपों को। तो उन गोपों ने कहा, उन गोपों से वर्णितम, उन्होंने सारी कथा सुनाई। इन गोपों ने, क्या हुआ आपके पीछे नंद बाबा, आपके पीछे ऐसा ऐसा हुआ। तो वर्णितम पूतना आगमन आदिकम, कि पूतना का आगमन हुआ था, ऐसे बोलने लगे वो गोप नंद बाबा को सुनाए। च शिशो स्वस्ति, और उसके बाद पूतना मारी गई, भगवान कृष्ण, पूरी कथा सुनाई। और फिर बोले कि भगवान कि लेकिन कृष्ण स्वस्थ हैं, कृष्ण के स्पर्श से, कृष्ण की जीवन रक्षा के मंगल विषय में श्रुत्वा सुस्मिता आसन, जब सुना ऐसा कि कृष्ण सुरक्षित हैं, कृष्ण की रक्षा हो गई है, लेकिन पूतना मारी गई, ऐसे ऐसे पूतना आई थी, तो नंद बाबा विस्मित हो गए सुनकर। विस्मित क्यों हुए नंद बाबा? विस्मित इसलिए हुए कि जब पूतना आई तो किसी ने उसको रोका नहीं, कृष्ण के कक्ष में जाने से, कृष्ण के कमरे में जाने से किसी ने रोका नहीं, तुमने कैसे जाने दिया? तो बहुत विस्मित हुए नंद बाबा ये सब सुनकर, पूरी कथा को सुनकर। तो कह रहे हैं कुरुद्रह, हे परीक्षित, हे कुरुवंशी परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रोध्यागतः, जो जब मथुरा से वापस लौट कर आए नंद बाबा, उदारधि, जो हृदय से उदारधि हैं, उदारधि मतलब जिनका हृदय बहुत उदार है नंद बाबा का, जिनकी बुद्धि बहुत उदार है, परम आश्चर्यचकित हुए, उदारचित हैं जो नंद बाबा। नंदा सुपुत्रम आदाय, नंद बाबा ने तुरंत कृष्ण के कमरे में गए और कृष्ण के कक्ष में गए और कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया नंद बाबा ने। आदाय, गोद में लेकर मुर्घिना उपघ्यान है, और कृष्ण की जो शीर्ष है उसको सूंघने लगे, चूमने लगे नंद बाबा। कृष्ण के मस्तक को मुर्घनी, क्या करने लगे? उपघ्राण, सूंघने लगे, उपघ्राण सूंघने लगे। और परमाम मुदम, परम आनंद के साथ नंद बाबा लेभे, वो परम आनंद को प्राप्त हुए नंद बाबा। तो कृष्ण को गोद में लेकर कृष्ण के मस्तक को, शीर्ष को सूंघने लगे, चूमने लगे। यह मृत्य एतत्, अब आके कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो सुनता है, यह मृत्य एतत् पूतना मोक्षम, जो इस पूतना के मोक्ष की कथा सुनता है, सुखदेव गोस्वामी फल श्रुति के बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। यह मृत्य, जो भी स्मरणशील व्यक्ति, एतत् पुनर्कथित पूतना, कोई भी मरणशील व्यक्ति हो, मतलब संसारिक व्यक्ति, कोई भी इस कथा को सुनने, केवल श्रवण मात्र से, पूतना मोक्षम, जो सुनता है, कृष्ण से अद्भुतम, उसको भगवान कृष्ण की अद्भुत, और जब ये अर्भकम बाल चरित्र को अद्भुत होकर, मतलब जो आश्चर्य देने वाली हैं, विस्मित करने वाली इन बाल चरित्र को सुनता है, विशेषता इस पूतना के मोक्ष को सुनता है, इस कथा को श्रद्धा युक्त होकर, शृणुयातः, जो श्रवण करता है, गोविंदे रतिम लभते, क्या मिलता है उसको? गोविंद के प्रति रति प्राप्त करता है, गोविंद के प्रति गोविंद रतिम लभते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, गोविंद के प्रति रति मतलब प्रेम, लभते प्राप्त होता है उसको। केवल इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करने मात्र से हमें कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने यह अध्याय, छठा अध्याय पूर्ण किया, 44 श्लोक तक। और
इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं इन 4 श्लोकों पर। हमारे आचार्य कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी सबसे पहले क्या बोलते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस कृष्ण की बाल्य लीला के चरित्र को सुनने पर प्रेम की प्राप्ति होगी। किस चरित्र को? उत्तर है पूतना मोक्ष को के चरित्र को। जो सुनेगा उसे गोविंद के चरणों में प्रीति प्राप्ति होगी। इस कृष्ण ने दैत्य कुलों को ही खा जाने के लिए शिशु क्रीड़ा के बहाने पूतना के दूध का आचमन कर उन प्राणों से प्राणहुति कर डाली। भोजन के प्रारंभ में जो देते हैं ना भक्षण, पंच प्राणों को आहुति, तो कृष्ण ने उसे प्राणहुति किया। मतलब कृष्ण ने पूतना के प्राणों की आहुति दी। मतलब कहने का अर्थ है कृष्ण के प्राण पी लिए तो कृष्ण ने उसकी आहुति को स्वीकार कर लिया। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है और यज्ञपति विष्णु उसको स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार भगवान ने पूतना के प्राणों की आहुति लेकर कृष्ण उसको पवित्र कर दिया, पूतना को पाप से मुक्त कर दिया। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं कि नंद बाबा आदि समय पर आ गए थे। उन्होंने श्री गोकुल की रक्षा में नियुक्त गोपों के द्वारा वहां ब्रज में पूतना के आगमन आदि को विशेषता सुना। आदि शब्दों के द्वारा पूतना का स्तन दान, उसका महा आर्तनाद, जब पूतना आर्तनाद मतलब तो दुख का नाद, जब पूतना विकराल रूप में आ गई तो उसने जोर से जो गर्जना की थी जिससे सारे पर्वत कांप गए थे, अंतरिक्ष तक वो गर्जना गई थी। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया था। और अपने हाथ पैर पटक रही थी जमीन पर पूतना, अरे छोड़ मुझे, कुंचा कुंचा, छोड़ मुझे, छोड़, इस प्रकार चिल्ला रही थी, आर्तनाद किया था पूतना ने। तो यहां पे यही बोल रहे जीव गोस्वामी, उसने महा आर्तनाद तथा बालक की स्वस्ति मानव स्थिति को भी सुनकर विस्मित हुए। और बालक फिर भी रक्षित हो गया, स्वस्ति मतलब भगवान फिर भी रक्षित रहे, ये सुनकर नंद बाबा अति विस्मित हुए थे। इन गोपों ने भी नंद बाबा कौन है इसको एक्सप्लेन किया। वह जो उदार दिल है, जो उदार चित्त हैं, अर्थात दया आदि गुणों से समुद्र जैसे माने जाते हैं नंद बाबा, उसमें भी इतने उदार दिल हैं नंद बाबा, उसमें भी बालक के सिर को सूंघकर वात्सल्य भाव प्रकट करते हैं। बालक के सिर को मतलब भगवान कृष्ण के मस्तक को सूंघकर अपना वात्सल्य भाव प्रकट कर रहे हैं नंद बाबा। तो ये हाथ में प्रदेश इतना अनर्थ हो गया, ये विचार कर, हाय हाय अनर्थ हो गया, ये विचार कर वे पश्चाताप से युक्त भी थे नंद बाबा, इसलिए संबोधन कर रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज कुरुद्व। ज्ञात होता है कि इस घटना से लेकर ब्रजजनों ने कृष्ण का एक नाम उसके बाद रख दिया अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है इस घटना के पूतना मोक्ष के बाद कृष्ण का एक और नाम पड़ गया, वो है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है जो पूतना को धारण करने वाली महाकाया महाबली राक्षसी को बाल्यावस्था में ही मार डाला, इसलिए तथा तुच्छ स्वभाव वाली इस विष से दग्ध स्तन को कृष्ण को दे रही थी। ब्रजवासियों ने जब उस राक्षसी को मरा देखा तब उन्होंने उस बालक का नाम अधोक्षज रख दिया। अधोक्षज का अर्थ है जो पुनर्जीवित हो जाए, वो बालक पुनर्जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हुआ बालक कहलाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम अधोक्षज रख दिया। आहा, पूतना का श्री कृष्ण के साथ साक्षात संबंध हुआ, अतः ये जननी गति प्राप्त कर पाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूतना की वार्ता श्रवण करने से भी सभी को कृष्ण में प्रीति की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कह रहे हैं, अरे पूतना को भगवान ने जननी की गति दे दी तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जो केवल एक कथा सुनता है पूतना मोक्ष को, उसको भगवान अपने लोक में ले आएंगे, उसको प्रेम दे देंगे। तो जब इतना बड़ा उसका फल है, पूतना के मोक्ष को सुनने का इतना बड़ा फल है, तो पूतना को जननी की गति दे दी तो इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। जीव गोस्वामी इस प्रकार लिख रहे हैं यहाँ पे। मरना धर्म, जो भी कोई मनुष्य कृष्ण के इस अद्भुत बाल चरित्र को सुनेगा वह गोकुल गोविंद के प्रति रति प्राप्त करेगा। इससे प्रकट होता है कि भले ही किसी ने
अर्थ नहीं कोई समझ रहा, भगवान के नाम का कोई अर्थ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फिर भी अगर केवल भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है कि कृष्ण रति प्राप्त हो जाती है। यदि कोई अनुसंधान भी ना, रिसर्च नहीं करनी, केवल श्रवण करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है और श्रवण करना है, बस इतना ही करना है, कोई अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं पूतना का मोक्ष हो गया, अर्थात तुच्छ फल वाले अन्य फलों से पूतना बाहर निकल। ये चरित्र अद्भुत बाल चरित्र है, अर्थात ये हमारे जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत छोटा अपना तात्पर्य भाष्य लिख रहे हैं कि प्रासंगिक सिद्धांत को समाप्त कर, अब जो प्रासंगिक सिद्धांत को समाप्त कर, अब प्रस्तुत प्रसंग को ही आगे कटा धूमस्य। श्री स्वामी के अनुसार कटा का अर्थ है शमशान। मथुरा से आने वाले ब्रजवासी विचार करने लगे, ये सुगंध कहां से आई, कैसी है ये, तो इतनी मात्रा में अग्रु धूप के धुएं के रूप में इंद्र के पुर से निकल रही है। या ये सोचने लग गए नंद बाबा और अनेक कुंभ, क्या ये इंद्र लोक से आ रही है ये सुगंध, या पृथ्वी तल के सुतल से आ रही है ये सुगंध, अथवा इतनी अग्रु की इतना ज्यादा धुआं है कि ये तो संभव नहीं है कि धूप बत्ती से इतनी सुगंध आए, इतनी बड़ी मात्रा का धुआं है ये, अथवा बलि महाराज के सुतल लोक से आ रही है, वहां से तो नहीं आ रही, या कुबेरपुर मतलब कुबेर जहां रहते हैं से निकलकर ये फैल रही है, या पश्चिम में वरुण देव के भवन से निकलकर ये फैल रही है, ये अगरू की जो सुगंध है। इस प्रकार बहुत से संदेह करते हुए ब्रजवासी मथुरा से व्रज में आ गए। देखिए सुंदर तरीके से विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि गोप सोच रहे हैं, नंद बाबा सोच रहे हैं कि ये इंद्र लोक से आ रही है, या वरुण लोक से आ रही है, या कुबेर लोक से आ रही है, या ये सूतल लोक से आ रही है जहां बलि महाराज रहते हैं, ये कहां से आ रही है इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, इतनी सुगंध, इतनी बड़ा धुआं निकल रहा है। ये वे विस्मित थे और कह रहे थे वसुदेव जी धन्य हैं, उन्होंने सत्य कहा था कि आप तुरंत, नंद बाबा आप तुरंत जाइए गोकुल, क्योंकि मुझे आशंका है कि वहां पे कोई उत्पात मचा होगा। तो तुरंत भेज दिया था वसुदेव जी ने नंद बाबा को मथुरा से वापस गोकुल। तो वो सब विस्मित थे। ये सब श्री नंद प्रदेश से लौटने पर कहने लगा, हाय मेरे प्रदेश जाने पर इतना बड़ा अनर्थ हो गया, फिर क्यों मैं मथुरा गया। ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं नंद बाबा, क्यों मैं मथुरा गया, मेरे पीछे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने पश्चाताप किया। वे उदार बुद्धि वाले हैं नंद बाबा, मानो कह रहे थे दुख की बात है, गोकुल के द्वारपाल बड़े मूर्ख हैं, जिनको मैं सौंप गया था, ये द्वारपाल जो गोकुल के हैं, इनमें किसी ने पूतना को प्रवेश करने में नहीं रोका। उनकी बुद्धि की निंदा कर रहे थे नंद बाबा, क्यों नहीं रोका गया सबको कृष्ण के कक्ष में जाने से। तो इस अद्भुत बाल चरित्र को, जिसमें पूतना जैसी दुष्टा का भी मोक्ष हो गया, उसे श्रवण करेंगे, वे गोविंद में रति प्राप्त करेंगे। जो श्रवण करेंगे, जहां निशम्य प्राप्त है, मतलब कहने का अर्थ है, अर्थात जो इस चरित्र को सुनकर संतुष्ट होगा या सुनकर विराजमान होगा, वह कृष्ण में रति प्राप्त करेगा, अथवा जो श्रद्धा पूर्वक सुनकर स्थित होगा, वह गोविंद में रति प्राप्त करेगा, गोविंद विषयक रति युक्त होगा। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अपने इन 4 श्लोकों में अपना भाष्य समाप्त किया। इस प्रकार हमने पूतनावत पर चर्चा की। 6ठा अध्याय था ये 10वें स्कंद का। अब हम शकट भाजन और तृणाव्रत का उद्धार अगले अध्याय में, 7वें अध्याय में हम तृणाव्रत और पहले शक्टासुर का वध, शक्टासुर का उद्धार, और फिर तृणाव्रत का उद्धार भगवान करेंगे, भगवान उद्धार करेंगे। इसकी कथा हम पुनः करेंगे, 7वें अध्याय से आरंभ करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को, पूतना मोक्ष कथा को, 6ठे अध्याय को। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल।